नमस्कार। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ से जुड़ी एक खास खबर। टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नए शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के स्वागत के लिए फ्रेशर्स इंडक्शन प्रोग्राम 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम अ न्यू बिगिनिंग एंडलेस पॉसिबिलिटीज रही। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव समीर वर्मा आईएएस और राज्य कर विभाग की अपर आयुक्त अपील जैस्मिन जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समीर वर्मा ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने लर्न अर्न एंड रिटर्न का मंत्र देते हुए ज्ञान अर्जित करने, करियर बनाने और समाज को योगदान देने की सीख दी। वहीं जैस्मिन जैन ने कॉलेज जीवन को व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण दौर बताया। कार्यक्रम में अनुशासन, नेटवर्किंग, मेहनत और समय की पाबंदी पर भी जोर दिया गया। टेक्नो ग्रुप के इस इंडक्शन कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया गया। आगे भी ऐसे ही एसपी न्यूज के साथ बने रहिए खबरों के लिए। Thank you, sir, for expressing our collective gratitude so beautifully. And now, before we conclude, we have an exciting selfie contest for all of you. और शुरू से ही ये हम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम चला आ रहा है, जब से शुरू किया है और दिन पर दिन ये अपनी ऊंचाइयों पे प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये 2 शिफ्ट में किया है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। ये हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट थे इसमें मिस्टर समीर थे, यूपी डेस्कोविच एमडी थे हुए, और बच्चों ने भी बहुत पसंद किया। और हमारा एम ही यही रहता है कि हमारे कॉलेज में जो भी हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ है हम उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ कर सकें बच्चों की। जो फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ का सिस्टम है कॉलेज का, हर बच्चे की नॉलेज में आना चाहिए। और क्या डिसिप्लिन है इस कॉलेज के, मेन डिसिप्लिन पे भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में आप देख सकते हैं कि जो पीजी और यूजी के बच्चे हैं, एक कोई मसाले का पाउच नहीं मिलेगा आपको। कहीं आप यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में जाइए, वहाँ गंदगी मिलती है, हमारे कॉलेज में आप ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मेरा एम यही रहता है कि कॉलेज जहाँ बच्चा जब इस कॉलेज में आया है तो कुछ अर्न करके जाओ। जैसे हमारे यहाँ कहा भी है कि अर्न, लर्न एंड देन रिटर्न। तो मेरा भी यही एक सिद्धांत है कि पहले कुछ यहाँ पे अर्न करो, उसके बाद उसमें वापस करो, कुछ सीखो उससे, और फिर उसके बाद वो आप जो है उसका फायदा उठा सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। हमारे कॉलेज का मेन एम यही है और हमारा भी मेन एम है कि बच्चा आवे तो यहाँ कुछ बन के जावे, टेक्नो का नाम रोशन करे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, कॉलेज का तो उसके साथ रहेगा। नया सत्र स्टार्ट हो चुका है, क्या मैसेज देंगे बच्चों को? बच्चों को यही मैसेज देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ कॉलेज में। हम देखते हैं यूजी कॉलेजेस में जितने भी बच्चे हैं वो घर पे ही ज़्यादा पढ़ते हैं या कॉलेज में अटेंडेंस को बड़ा इग्नोर करते हैं। जबकि मेरी ये नहीं समझ आता वो क्यों इग्नोर करते हैं। कॉलेज वालों को तो पूरा ही फोकस पढ़ाई पे करना पड़ता है। तो पहला हमारा यही फोकस रहेगा, बच्चों की अटेंडेंस हमारी पूरी 100% रहे, डिसिप्लिन में आवे और यहाँ से कुछ सीख के जाओ। यही मेरा एक सर, जिस तरीके से कुछ कॉलेजों को बंद करने की बात चल रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से विपक्ष जो है उनके ऊपर निशाना साध रहा है कि ये सरकार अनशिक्षित करने के लिए बच्चों को ऐसे कदम उठा रही है। सर, आपको एक चीज बताऊं, जो बंद हो रहे हैं उन पे हमें ध्यान ही क्यों देना? हमारी तो पॉजिटिव थिंकिंग है हमेशा, हम कभी नेगेटिव पे जाते ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कौन से कॉलेज बंद हो रहे हैं और कौन से खुल रहे हैं। हमें अपने कॉलेज को देखना है कि हमारे कॉलेज में क्या एक्टिविटीज हो रही है और क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। तो हमको तो पहले अपने कॉलेज को और अपने कॉलेज के बच्चों को देखना, दूसरों पे मैं ज्यादा फोकस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नया बैच जो 2026 का शुरू हो रहा है, उसके लिए नए बच्चों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन जिसको बोला जाता है, वो रखा गया है। कॉलेज के बारे में, कोर्सेज के बारे में, उनके टीचर्स के बारे में सब कुछ आज बच्चों को बताया जाता है, जिससे वो आए और अपने कॉलेज को पहचाने और आगे की पढ़ाई को शुरू करें। और किन विषयों पर प्रोग्राम में चर्चा हुई, जैसे रैगिंग वगैरह को लेकर?
हाँ, एक ये बहुत अहम टॉपिक रहता है बच्चों के साथ डिस्कस करने का कि दैट वी फॉलो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द रैगिंग। सो in past future we haven't reported any kind of case of ragging. हमारे यहाँ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड and they take care of junior students like their younger brothers and sisters. So I can assure on that ragging is not such कि that happens in technology. पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट, क्या कुछ चेंजेस देखे हैं? नए कोर्सेज आए हैं। हम लोग ने एमबीए के अलावा एमसीए शुरू हुआ है, विजुअल आर्ट्स में अप्लाइड आर्ट्स का मास्टर्स कोर्स शुरू हुआ है, बीसीए एकेटीयू से भी शुरू हुआ है। अभी तक का हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड चल रहा था, अब हमारे यहाँ एकेटीयू से भी एफिलिएटेड एमसीए और बीसीए प्रोग्राम साथ में बीबीए प्रोग्राम भी शुरू हुआ है। तो ये नए कोर्सेज आए हैं जो कि मोर टेक्निकल और बच्चों के प्लेसमेंट्स में और उनको हेल्प करेंगे। प्लेसमेंट्स को लेकर कितना कुछ इस सत्र में इम्प्रूवमेंट? प्लेसमेंट अगर आप देखें तो शायद ही हमारे यहाँ का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का बच्चा हो जिसका प्लेसमेंट ना हुआ हो। मोर और लेस ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बच्चे रेगुलरली कॉलेज आते हैं, अपनी अटेंडेंस देते हैं, कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्लेसमेंट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि 3 साल में या 2 साल में जितना भी उनका कोर्स होता है वो अपने आप ग्रूम हो जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। टेचर्स उन पे काम इतना करते हैं कि एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द कोर्स में उनकी जॉब्स, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स आर बेस्ट इन टेक्नो। अक्सर देखा जाता है कुछ बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं बट वो रेगुलर क्लासेस नहीं करते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? ऑल द बेस्ट यही कहेंगे। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, अब आप छोटे नहीं रहे। जितने भी बच्चे कॉलेज आते हैं वो कम से कम 18 साल के हो ही जाते हैं। तो उन बच्चों से बस यही एक मैं संदेश देना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 2 ही चीज़ें हैं लाइफ में जिस पे आप काम कर सकते हैं, एक सेल्फ डेवलपमेंट, एक ग्रोथ। सो शुरुआत सेल्फ डेवलपमेंट से होती है, खुद की स्पिरिट को हाई रखने से होती है। अगर आप अपने आप में जागरूक हैं, अपनी स्पिरिट को हाई रखेंगे, कॉलेज रोज आएंगे विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट पेरेंट्स प्रेशर और टीचर्स प्रेशर, देन nobody can stop you to be successful. नया सत्र शुरू हो चुका है, नए बच्चे जो एडमिशन लिए हैं उनको क्या मैसेज अपील करना चाहिए? बेस्ट विशेस, अपने कोर्स को अच्छे से समझिए, नए फ्रेंड्स बनाइए, हैव फन, फॉलो डिसिप्लिन एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस देम ऑल फॉर देयर न्यू करियर। सो मैं हूँ विधि अग्रवाल, प्रेसिडेंट टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैम, जिस तरीके से अभी हाल में ही एक मामला सामने आया था कि जो कॉलेजेस हैं जो उनको जो अपनी मान्यता प्राप्त हैं और आगे के क्लासेस लाना चाहते हैं तो उनको उसी पे ही पुरानी मान्यता पे उनको जो है उसी मान्यता दी जाएगी। समझिए, सिंपल अच्छा स्टेप। यस मैम, नॉर्मल सिंपल एक अच्छा स्टेप है, अच्छी चीज़ है मैम। जिस तरीके से अभी हाल में ही आया था कि पुरानी मान्यता पे अगर कॉलेज और भी कॉलेजेस अगर जो है अपने क्लासेस को बढ़ाना चाहते हैं, इंटर तक की या इंटरमीडिएट तक की करना चाहते हैं, उनको पुरानी ही मान्यता पे उनको वो मान्यता मिल जाएगी। जैसे पहले लोगों को आगे की मान्यता लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, मगर अब नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार का नया स्टेप है जिससे और बच्चे आज आगे एजुकेट हो पाएंगे। सरकार का कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, पूरे एजुकेशन सिस्टम का क्या, पूरे भारत देश का इस समय जो जिस प्रकार से युवा हमारा सड़कों पे भी आ चुका है अपनी एजुकेशन को लेके, सो अगर सब मिलके इस बारे में काम कर रहे हैं, एजुकेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं, मान्यता पुरानी से नई अप्रूवल्स मिलने में अगर परेशानी कम हो रही है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डायरेक्टली केटर करेगी, उनकी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। सो मुझे लगता है कि
कम टाइम में और काम ज़्यादा। थैंक यू।